हेलो एंड वेलकम। दिशा के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में, वो है गिगनार्ड रिएजेंट। क्योंकि एग्जाम और नज़दीक है, नीट की भी एग्जाम और आईआईटी की भी एग्जाम, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गिगनार्ड रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, या सिंपल टर्म में कह सकते हैं द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं CH3 CH2 MgBr, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। ये जो होगा टेल माइनस होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, अगर दूसरा एक कंपाउंड हम लें, ये प्लस ये माइनस, दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है से सोडियम बॉन्डेड है, ना कि कार्बन से। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड ले लें, CH3 CH2 माइनस Na प्लस, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन से डायरेक्टली क्या है, मेटल बॉन्डेड है। तो दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आयनिक होते, दूसरा कोवलेंट होते। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड जो होता है वो आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, यानी जितना ज़्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि अगर कह दे कि आपके पास CH3 माइनस Na प्लस है और CH3 MgBr है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा इसमें ज़्यादा होगा, इसका अर्थ है इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंपली किसको कहते हैं, जिसमें भी कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, दैट कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि क्लास 12 के सिलेबस में, वो है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? अगर सिंपल टर्म में कहें तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड गिगनार्ड रिएजेंट, और इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है RM, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली कई जगह पे सीधे ऐसे लिखते हैं RMGX। ठीक है, इसका ये जो होता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये नेगेटिव। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिगनार्ड रिएजेंट। अब R जो होता है, R कुछ भी हो सकता है, R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R में भी एल्काइल ग्रुप, फिनाइल, ठीक है, विनाइल, अल्काइन भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको किसके नाम पे बोलते हैं गिगनार्ड रिएजेंट? विक्टर मेयर गिगनार्ड, जिन्होंने इसको खोजा था, इसके नाम पे इसको हम गिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है उसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है। जैसे कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, ये हाईली पोलर, हाईली पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज हाईली पोलर, हाईली पोलर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। इस कारण से कार्बन जो होता है, कार्बन अटैच टू मैग्नीशियम या कार्बन बॉन्डेड टू मैग्नीशियम, बिहेव्स एज कार्बन आयन। किस तरीके से बिहेव करता है? कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है, या ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है।
तो कार्बोनेशियम बॉन्ड यानी कार्बन बॉन्डेड टू मैग्नीशियम बिहेव एज कार्बन आयन और न्यूक्लियोफाइल। अब इस कारण से क्या होता है कि ये किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन से या कोई भी कंपाउंड जो कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करता है उसके साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। अब इसको बनाते कैसे? अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब गिरनार्ड एजेंट बनता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखना है कि गिरनार्ड एजेंट को जब भी हम प्रिपेयर करेंगे, गिरनार्ड एजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन because even a small amount of moisture can convert into small amount of moisture can convert it into corresponding alkane। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछता भी एग्जाम में, इनटू corresponding alkane। ठीक है, तो गिरनार्ड एजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैन कन्वर्ट इट इनटू corresponding alkane। अब यहाँ पे ये जो RMGX होता है वो ड्राई ईथर में क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टेबलाइज करता है। ठीक है, जो ड्राई ईथर होता है वो इसको स्टेबलाइज करता है, ये इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, इथरेट्स बनाएगा, C2H5 C2H5। ठीक है, डेल माइनस, तो इसको हम लोग इथरेट्स कहते हैं। इथरेट इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है और जो मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर रिएक्शन। तो ये इथरेट्स बनाए। तो गिरनार्ड एजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी जो होता है इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखें, जैसे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, मैग्नीशियम ट्रीट करेंगे, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, ये भी रिएक्ट करता है। ये विनाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे तो विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, कहीं कभी जैसे अगर आपके पास दो अलग अलग ग्रुप है, Cl है, Br है और मैग्नीशियम है। ठीक है, अगर एक ही हम इक्विवेलेंट ले इसका या एक ही लेते हैं तो CBr बॉन्ड वीक होता है, CBr बॉन्ड वीक होता है। जैसे अगर मान लो ऐसा है कोई कंपाउंड आपका, ठीक है, तो ये MgBr बनेगा और ये Cl बनेगा। अब ये जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तो ये इसके साथ कंबाइन कर देगा तो एल्कीन भी बना सकता है। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है तो कोई दूसरा कंपाउंड भी बन सकता है। ठीक है, या अगर आपके पास ऐसा है Br है, I है और मैग्नीशियम है, तो ये आपका पहले ये बनेगा Br, फिर MgI, सॉरी Br MgI। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये बना देगा अराइन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? यानी अल्काइल हैलाइड में तीनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तीनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे Ri, फिर RBr, RCl और RF की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। कारण ये होता है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ये सब वीक बॉन्ड होता है। तो जैसे CBr बॉन्ड वीक है तो ये आसानी से मैग्नीशियम से रिएक्ट कर सकता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसका ये मैकेनिज्म होता है, इसमें दो अलग अलग मैकेनिज्म हम लोग प्रपोज करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मानते हैं कि गिरनार्ड एजेंट बनने में फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होता है, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करता है। जैसे ये टूटा ऐसे और ये ऐसे टूटा, जैसे RX टूटा, एक ऐसे बॉन्ड बना, एक ऐसे बॉन्ड बना, और मैग्नीशियम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्ट करके R डॉट प्लस Mg डॉट X माइनस बना लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो Mg डॉट होता है और R डॉट होता है, ये दूसरे से कंबाइन करके फिर RMgX बनाता है। इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस काम करता है, क्योंकि पहले ही बताया कि जो कार्बन अटैच होता है मैग्नीशियम की तरह वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और इस कारण से कोई भी ऐसा सोर्स जो कि एसिडिक प्रोटॉन कंटेन करता है वो उसके साथ रेडियली कंबाइन कर लेता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है
अब कोई भी एसिडिक प्रोटॉन है जैसे HOH, C2H5OH, C2H5NH2 है, जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें C2H5NH2 D2O, जैसे ये H प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, या H3PO2 या CH3NO2, ठीक है। तो जो जो एसिडिक प्रोटॉन कंटेन करता है उन सारे के साथ ये कंबाइन कर सकता है। तो ये जो होगा, इसमें एसिडिक प्रोटॉन ये है, इसमें ये है एसिडिक प्रोटॉन, फिर ये है, इसमें ये एसिडिक प्रोटॉन है D+DO-, ये एसिडिक प्रोटॉन हो गया, फिर एसिडिक प्रोटॉन हो, इन सब के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाता है, ये बनाएगा RMGX। RMGX जो होगा वो RH बनाएगा, यानी एल्केन बनाएगा, ये भी RH एल्केन होगा। प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, साइड प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, जैसे इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा MgOH-X, इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा MgO-C2H5X, ठीक है, इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा MgNH-C2H5X, इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा MgOD-X, इसका बन जाएगा MgS2PO2X, ठीक है, और ये बन जाएगा MgCH2NO2X, ठीक है। और भी अदर कंपाउंड जिसके साथ ही कंबाइन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन दे सकता है, जैसे RMGX जो होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, वो ये सीडो एरोमेटिक कंपाउंड इसके साथ कंबाइन करके भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन देगा। फिर अगर आपके पास ऐसा हो जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करेगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई ये कोई एक्टिव इथाइलिन कंपाउंड है, जैसे मान लो ये एक्टिव इथाइलिन कंपाउंड है, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। इन सब के साथ कंबाइन करके ये अलग अलग कंपाउंड देगा, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है, ये भी एसिडिक प्रोटॉन। तो इसमें बस क्या दिमाग में रखना है कि जो अल्काइल पार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रीजन का वही कन्वर्ट होता है एल्केन। ये भी RH बनाएगा, ये भी RH बनाएगा, ये भी RH बनाएगा, ये भी RH बनाएगा, भले साइड प्रोडक्ट अलग अलग है इसमें। इस पे ऐसा इसलिए होता है कि H प्लस जब जाता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, इसको हम सीरो एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, सीरो एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। और ये सारा जो कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं इसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, या CH3CO एसिटाइल एसिटेनेट हो, ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, या ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये सब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब गिगनार्ड रीजन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है? पहला रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे देता है? तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलराइज्ड होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये नेगेटिव की तरह काम करेगा, ठीक है। ये जो होगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा पहले स्टेप में, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे, ठीक है। और ये एडक्ट बनाता है, इसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये बना देता है O- Mg2 + X-, तोड़ के थोड़ा बताएं। फिर हाइड्रोलाइसिस जब होगा HOH, H+OH-, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि ये H+ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये H+ इधर गया या OH- गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो, ये वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा OH और ये R, और बना देगा दूसरा MgOH-X। अब यहाँ पे जो ये वाला आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम गिगनार्ड रीजन, यानी कि हम देखते हैं गिगनार्ड रीजन का एक एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़ जाता है, ठीक है।
तो इसी मैकेनिज्म पे सारा जो होगा एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा और कीटोन का रिएक्शन होगा। जैसे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास HCHO, ठीक है, और CH3MgBr ले लेते हैं, CH3MgBr ले लेते हैं, सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं, CH3MgBr ले लिया, ठीक है। ये इस पे अटैक किया, सिंपल एग्जांपल ले लिए फॉर्मल्डिहाइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कंबाइन करेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक H, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, OMg2 प्लस Br माइनस CH3। अब ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बना देगा HCHOH और CH3। तो ये बन गया कौन सा अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल बना दिया, ठीक है। और अगर आपके पास CH3CHO है और CH3MgBr है, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो करना कुछ नहीं है, ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है, तो नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, O से जुड़ गया, तो ये मेरा बन जाएगा CH3H, एक यहाँ जुड़ा OH, ये CH3, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, यानी सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम लिख सकते हैं कि अगर RMgBr है, कोई भी जनरल ग्रिग्नार्ड एजेंट ले ली, और मेरे पास HCHO है, ठीक है, तो ये RCH2OH देगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। और अगर ये RCHO है तो ये RCHOH R, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। RCOR ये टर्शरी अल्कोहल देगा। अगर हम इसको चाहे डिस्टिंग्विश करना है तो डैश कर दी, R डैश हो गया, इसको डबल डैश कर दिए, एक डैश एक डबल डैश। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है सारे में, ये कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से आ रहा है, तो ये देगा आपका टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसे रेट्रोसिंथेसिस से भी पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr, ठीक, प्लस CH3MgBr, ठीक, सारे में H2O डाल दो, H2H प्लस कर दी, H2H प्लस कर दी, फिर H2H प्लस कर दी, ठीक है। तो पहला आपका बन जाएगा CH, रहने दो, O वाला पार्ट OH में कन्वर्ट कर दो, ये वाला पार्ट CH3, ये CH3 कहाँ से आया, इससे आया CH3, है ना। इसमें क्या होगा, इससे एक CH3 लग गया, ये CH3 यहाँ से लगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और जो O है वो OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें एक CH3 इससे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा OH CH3, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई आपके पास ऐसा कंपाउंड है, CH3MgBr है, H2H प्लस है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3OH, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है C2H5MgBr है, तो कुछ नहीं करना, ये डेल प्लस है, ये C2H5 यहाँ जुड़ेगा, H2H प्लस कर दो, तो एक C2H5 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो रेट्रोसिंथेसिस करना हो तो कैसे करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, जैसे मान लो एक ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ, रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है, यानी रिवर्स सिंथेसिस, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मान लो आपका दिया हुआ CH3MgBr प्लस एल्डिहाइड या कुछ भी दिया हो, कार्बोनाइल कंपाउंड दिया, ठीक है, एल्डिहाइड दिया, प्रोडक्ट आपका बन रहा है
C2H5 CHOH CH3, ठीक है। अब रेट्रोसिंथेसिस करना है तो देखना है कि ये CH3 पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या कर देना, इस वाले पार्ट को यहाँ से अलग कर दो, यानी CH3 माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये C2H5 COH प्लस, ठीक। जैसे हम रिवर्स किए थे ये CH3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाले से MgBr जोड़ दो तो CH3 MgBr, यानी एक हमको निकल गया CH3 MgBr। और दूसरा अगर हमको करना है कि ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो ये हमें पता है ये हो जाएगा C2H5 O, ऐसा बन जाएगा। अब क्योंकि उसमें H प्लस जोड़े थे, यहाँ H प्लस घटा देंगे तो मेरा C2H5 CHO आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया C2H5 CHO हो गया। फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर मान लो आपके पास HCHO दिया हुआ, ठीक है, और दिया हुआ है गिगनार्ड रिएजेंट H2H प्लस और कंपाउंड है CH3 CH2OH। अब देखो इसमें ये CH2O है, इसका अर्थ ये वाला पार्ट आया होगा फ्रॉम अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड आया ये पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट आया होगा गिगनार्ड रिएजेंट से, तो इसका अर्थ है गिगनार्ड रिएजेंट क्या है, CH3 MgX, ये हो गया MgBr, जनरली यूज करते हैं। या अगर आपके पास HCHO है और प्लस गिगनार्ड रिएजेंट है और H2H प्लस है, ठीक है, आपका कंपाउंड बन रहा है CH3CH3। ये NCERT में पूछा था, NCERT का सवाल, तो पूछ सकता है गिगनार्ड रिएजेंट कौन सा है, तो फिर यहाँ भी क्या है CH2O हो गया, ये क्या है CH2O है, तो CH2O वाले पार्ट को यहाँ से तोड़ दो, तो इसका अर्थ है गिगनार्ड रिएजेंट वाला पार्ट ये होगा CH3 CH3 MgBr, यानी गिगनार्ड रिएजेंट ये हो गया। इस तरीके से रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर मान लो दोनों पता नहीं है, एल्डिहाइड भी पता नहीं है और एल्डिहाइड या कीटोन है प्लस गिगनार्ड रिएजेंट और दे दे कंपाउंड CH3 COH C2H5 CH3, ठीक है। अब इसमें से पॉसिबल क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करने के लिए हम लोग करते हैं एक बार C2H5 पार्ट से तोड़ देते हैं, यानी मेरा पार्ट टूट गया C2H5 माइनस और एक बन गया CH3 COH CH3 प्लस। अब ये MgBr से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5 MgBr बनेगा और ये वाला पार्ट जो होगा CH3 CO CH3 बनाएगा। तो पहला पॉसिबल पेयर ये हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट तोड़ते हैं, तो मेरे पास कंपाउंड आता है CH3 माइनस प्लस C2H5 COH प्लस CH3, ठीक है। इससे माइनस H प्लस निकाल दो तो क्या होगा C2H5 CO CH3, ठीक। और ये जो हो जाएगा MgBr इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH3 MgBr। तो इससे हम रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बन गया ये। चलिए कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव। रिएक्शन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है R-COCl, या हम लिविंग ग्रुप ले लें। लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ पे OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, Cl हो सकता है, OCH3 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग इसे, OCH3, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर हम 1 इक्विवेलेंट RMgX का लेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाएगा और बना देगा R-COR, ठीक है। अगर 2 इक्विवेलेंट RMgX का लेंगे तो ये बना देगा R-COH
R। अब ये दोनों R जो आया है, ये दोनों R आया है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों R, ठीक है। ये दोनों R आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो होता क्या है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर, with ester, acid chloride, amide, ये सारा एसिड डेरिवेटिव। ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसे मान लो आपके पास CH3 COCl है और CH3 MgBr है, ठीक है। ये डेल माइनस इस पर अटैक किया, अभी हो जाएगा CH3CO माइनस Cl, ठीक है, CH3। अब ये जो होगा लिविंग ग्रुप है, ये अपना पोजीशन छोड़ देगा और बना देगा CH3CO CH3। यानी कि सिंपल टर्म से समझे, अगर एक इक्विवेलेंट है तो हमको करना क्या है, यहाँ से Cl हटाओ और ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब फिर क्या होगा, ये फर्दर रिएक्ट करता है CH3 MgBr से और हाइड्रोलाइसिस के बाद टर्शरी अल्कोहल देगा, यानी ये CH3 COH CH3। इसमें ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है कहाँ से आया, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सिमिलर तरह का रिएक्शन जो होता है ईस्टर भी देता है, सिमिलर तरह का रिएक्शन ईस्टर भी देता है। कैसे, जैसे मान लो आपके पास CH3 CO C2H5 है, ठीक है, CH3 MgBr, तो डेल माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बना देगा CH3CO CH3। फिर अगर यहाँ भी ये क्या होगा, O माइनस MgBr था, ये निकल गया किस रूप में, MgO C2H5 Br के फॉर्म में निकल गया। फिर ये CH3 MgBr के साथ ट्रीट करने के बाद CH3OH CH3, ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अमाइड से कैसे रिएक्ट करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से अमाइड से भी रिएक्ट करेगा। जैसे आपके पास CH3CO NH2 है, CH3 MgBr है, नेगेटिव है, ये इस पे रिएक्ट किया, ये बना देगा CH3C CH3O माइनस MgBr और NH2। तो फिर ये यहाँ से और ये यहाँ से निकल जाएगा, ये भी बना देगा CH3CO CH3 और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा MgNH2Br। अब फिर ये CH3 MgBr से रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल बना देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम इससे बहुत सारा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अगर मान लो CH3 MgBr है और HCO C2H5 है, मुझे ये 1 इक्विवेलेंट है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये हटाओ और CH3CHO बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। अगर आपका 2 मोल यूज़ कर दे CH3 MgBr HCO C2H5 और हाइड्रोलाइसिस कर दे तो 2 CH3 यहाँ पे लग जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा CH3HOH। ये दोनों कहाँ से आए हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन से। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।